A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. So today we will understand what is social stratification and why we are discussing this topic. This topic because this is important for your examination. If you are preparing for DWAT PG, it comes under your syllabus. So let me tell you and let's discuss what is social stratification. Social stratification is refers to categorization of people into a based of multiple factors such as education, such as wealth, income, family background, power. Okay, that is social stratification. If we look into the definition which given by the Raymond Murray, he says social stratification is parallel division of higher and lower unit of society. ठीक है, तो ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो डिवीज़न है वो हायर और लोअर लेवल में जो यूनिट्स डिवीज़न है उनमें उसको क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम समझ चुके हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो वर्ड है ना, स्ट्रेटिफिकेशंस में जो स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड है वो जियोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। फॉर एग्जांपल रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स के अंदर डिफरेंट आपने देखा होगा एक वर्टिकल ऑर्डर में और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में क्या बनी होती है, लेयर्स बनी होती हैं। उस लेयर्स को कहते हैं स्ट्रेटा। उसी तरीके से हमारा जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी तरीके की स्ट्रेटिफिकेशन होती है। इस स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ लोग ऊपर की तरफ होते हैं तो कुछ लोग नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब ये सोचने की बात यह है कि पहले कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है। एज ए सोशल वर्कर स्टूडेंट, एज ए सोशल वर्क स्टूडेंट, और हमें ये समझना होगा कि हमें जो सोसाइटी में हम वर्क करने जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, सोसाइटी हमारे लिए लैब है। ये जो जैसे नेचुरल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लेबोरेटरी उनकी अलग होती है, वो एक जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है उनका इंटरेक्शन होता है। लेकिन एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट, हमारा जो लैब है वो है सोसाइटी, वो है कम्युनिटी। ठीक है, उस सोसाइटी को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसके डायनेमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी सर्विस को या फिर हम जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ से हटा सकते हैं, अगर हम समझ जाते हैं सोसाइटी के फंक्शन को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसके ऊपर फीचर्स क्या हैं सोसाइटी के। ठीक है, फीचर्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स हैं फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी में लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स में जो डिवीज़न है सोसाइटी का वो किसी के बेस पर भी हो सकता है, वो इकोनॉमी के बेस पर हो सकता है, पॉलिटी के बेस पर हो सकता है, एजुकेशन के बिहाफ पर हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड के बिहाफ पर हो सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकता है डिवीज़न। ठीक है, तो उसमें फीचर्स क्या है उसके, अगर हमें देखना है कहीं पर स्ट्रेटिफिकेशन है कि नहीं है या फिर सभी इक्वल्स हैं वहाँ पर, तो उसके लिए हमें कुछ फीचर्स देखने होंगे जिससे कि हमें पता लगेगा वहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन है। तो पहला है फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब भी सोसाइटी के अंदर दो लेयर्स होंगी या दो डिवीज़न होंगे या दो हायरार्की होंगी तो उसमें डिवीज़न और फीचर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का होगा। जो लोअर लेवल पर होंगे, जो हाशिए पर होंगे, वो हमेशा फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ। वो हमेशा फील करेंगे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है या बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। जिसके पास सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मीन्स हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज़्यादा ही पावर है और वही चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो जिनके पास ये सब नहीं है उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो क्या है, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड इज क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस, जो इसमें क्लास कॉन्शियसनेस होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, हमें पता होता है कि हमारा जो वर्क है वो लेयर कहाँ तक है, हम कहाँ तक काम कर सकते हैं। इस तरीके के हमारे अंदर एक क्लास होती है। अगर हम कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, कार्ल मार्क्स से उन्होंने जो सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है हैव्स और सेकंड इज हैव नॉट्स। जो हैव्स हैं उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, जो हैव नोट्स हैं उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। तो जिससे कि क्या है, उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस है, जिनको एक अलग अलग उन्होंने टर्म दी थी, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआज। जो बुर्जुआज होते हैं वो एलीट क्लास होती है और जो हमारे जो प्रोलेटेरिएट होते हैं वो वर्किंग क्लास होती है। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस में अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ भी देखा जा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं एलीट क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास। तो ये भी क्या कर
रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस है हमारी कि किसके पास कितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसके पास वेल्थ कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो स्टेटा डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम सोसाइटी के डायनेमिक्स की बात करें, सोशल डायनेमिक्स भी वहाँ पर देखेंगे। जो लोअर रैंक पर फॉल कर रहे होंगे, लोअर स्टेटा पर आ रहे होंगे, हमेशा अफर्ट करेंगे चेंज करने का, अपर क्लास में जाने का, कि अपर क्लास में जाने के लिए, अपने क्लास को चेंज करने के लिए वो हमेशा अफर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लोअर क्लास है वहाँ पर वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर वो रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो कि होने चाहिए उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, अफर्ट करते हैं अपनी क्लास को चेंज करने का। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखें, तो पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री से देखें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, एंशिएंट टाइम में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें पहले डिवीजन था सिर्फ सेक्स के बिहाफ पर, यानी कि मेल फीमेल, या फिर दूसरा है इनकम के बिहाफ पर डिवीजन हो सकता है, स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, और फिजिकल स्ट्रेंथ के बिहाफ पर, जो जितना फिजिकल स्ट्रेंथ होगा उसको वो हायरार्की में ऊपर जाएगा, ऊपर स्टेटा पर रहेगा, और जो जिसके वो वीक होगा, मसली वीक होगा, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो लोअर स्टेटा पर आएगा। ठीक है, ये डिवीजन था हिस्ट्री का। लेकिन सोसाइटी हमेशा से डिवीजन में रही है, इसको सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, हायरार्की को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में ही वर्क करती है और हायरार्की में ही अच्छे से फंक्शनिंग कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जिनके हिसाब से हमें चीज़ों को रखना होगा। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हम आर्टिकल 14 भी बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, तो वो सभी के बराबर होनी चाहिए, ना कि किसी को जो अपर क्लास से अगर कोई बिलोंग कर या अपर स्टेटस से बिलोंग कर रहा है तो उसको अच्छे से, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि सभी उसको हम कम सज़ा दें सेम क्राइम की, और जिसने लोअर स्टेटस आ रहा है उसको ज़्यादा सज़ा दें उसी सेम क्राइम की। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सोसाइटी में हायरार्की होती हैं और हमेशा से रहेंगी, ये इनएविटेबल हैं, हमेशा से सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, हमने इंडिया का एंशिएंट टाइम के बाद देखा, उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम हमारा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो डिवीज़न है हमारा, जो है स्ट्रेटा जो डिफाइन कर रहा है, और उनके वही कास्ट बहुत हद तक उनके ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को भी डिफाइन कर रही है। अब से कुछ टाइम पहले हो जाए, अभी भी रूरल एरियाज़ में इस तरीके के कंसेप्ट हैं, चीज़ें हैं, जहाँ पर सोसाइटी में कास्ट के बिहाफ पर उसको ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन चुनना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको पर्टिकुलर, उसको वही काम के, उसी से लेवल के काम मिलेंगे उसको। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप में जो स्ट्रेटिफिकेशन का देखा गया है तो उसमें है मास्टर्स और स्लेव, या फिर वहाँ पर रेसिज्म का भी था। मास्टर्स और स्लेव में क्या, मास्टर जो मालिक होंगे, स्लेव मतलब गुलाम, जो उनके गुलाम होंगे, उनका एक लेवल, उनका लेयर थे, स्ट्रेटा था उनमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, सोरोकिन कौन है, सोशियोलॉजी है, रशियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन देखा है, इन्होंने डिवीज़न किया है उस स्ट्रेटिफिकेशन को, तीन बिहाफ पर किया है, पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी और तीसरा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, कार्ल मार्क्स ओनली फाइनेंशियल बेसिस पर डिवीज़न करता है। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल के बेसिस पे ही सोसाइटी में डिवीज़न है, जो कि कुछ लोग हैव्स में जाने जाते हैं, कुछ लोग हैव्स नॉट। ठीक है, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआज। ठीक है, या बुर्जुआजी। अब ये जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस किस के बेस पर हो सकता है, वो बायोलॉजी के बेस पर भी हो सकता है, वो सोशियोलॉजिकल बेस पर हो सकता है। बायोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में जेंडर, एज, स्पीसीज वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, हमारे बायोलॉजिकल बेस हैं। और इसमें साथ साथ अगर बर्थ ऑल्सो डिटरमाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि आपका जो बर्थ है वो भी बहुत हद तक आपको डिफाइन कर देता है कि आप जो है स्टेटा के कौन से लेयर हैं। अगर आप सपोज एलिट क्लास में पैदा हो जाते हैं तो आपका स्टेटा में आप ऊपर रैंक में आ जाएंगे। अगर आप लोअर में हो जाते हैं तो आप लोअर स्टेटा में पैदा हो जाते हैं, आपका स्टेटा भी, आपके स्ट्रेटिफिकेशन का जो क्राइटेरिया, आप जो स्ट्रेटिफिकेशन में आ पाएंगे वो लोअर कैटेगरी का होगा। तो बर्थ ऑल्सो डिफाइन। ठीक है, बर्थ ऑल्सो डिटरमाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर सोशोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम देखें तो उसमें हम रिलीजियस नॉलेज जितने लोगों के पास होती है, वो सोसाइटी के, जो सोसाइटी में रिचुअलिस्टिक रिलीजन के बारे में बताते हैं, नई नई कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट को रीड कर करके बताते हैं, जिससे कि उनकी सोसाइटी के अंदर वो एक सेक्रेड पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जो लोग उनकी इज्जत से देखते हैं, उनकी हाई रेपुटेशन होती है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीन देखा, रिलीजियस नॉलेज और पॉलिटिकल पावर। इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ए सेट हो सकता है। ए सेट मतलब हम कह सकते हैं कि 0 to 18, 18 to 30,
40, 30 to 60, इस तरीके से हम एज सेट का भी स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। स्लेव सिस्टम था तो उसमें भी था मास्टर्स और स्लेव का, जैसे मैंने अभी बताया यूरोप के अंदर था। और ई स्टेट की अगर हम बात करें तो ई स्टेट में था प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, आपके पास जितनी ज़मीन होगी, जितना आपके पास प्रॉपर्टी होगी, उतना ही आप जो है सोसाइटी के स्टेटा पे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके अपर हायरार्की पर आएंगे। ठीक है, स्टेट में जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ई स्टेट यानी ज़मीन का होना किसी के इंडिविजुअल के पास उसके सोशल स्टेटस को भी डिफाइन करता है। ज़मीन प्राइड है, ज़मीन जिसके पास जितना होगा वो उसका उतनी ही प्राइड मानी जाएगी, और वो उतना उसके पास मीन्स है, उसके पास जो है उसका एक सोसाइटी में अच्छा रुतबा है, जिसके पास जितनी ज़मीन है। ठीक है, तो सोसाइटी में भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी ज़मीन को एक इंडिविजुअल के साथ भी कनेक्ट करके एज अ प्राइड वो में देखा जाता है और वो होता है। ठीक है, सेकंड इज कास्ट, फोर्थ इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जैसे हम बात कर चुके हैं, इसमें भी डिवीजन है होता है। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है कास्ट के, फिर कास्ट में भी सब कास्ट फिर और सब कास्ट, इस तरीके की चीज़ें भी होती नज़र आती हैं उसमें। क्लास सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एलीट क्लास, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, इस तरीके से जो क्लास सिस्टम में भी सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। रेस एथनिसिटी सिस्टम पे भी हो सकता है, जिसमें कि मेजरली अगर हम बात करें, मेजरली थ्री रेस हैं, जैसे कि रेस में है हमारा कॉकेशियन, मंगोलॉइड और निग्रो। उसके बाद भी और काफ़ी रेसेस हैं जो सब रेसेस में आती हैं, लेकिन मेजरली 3 रेसेस हैं, तो इनके बिहाफ पर भी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था संस्कृताइजेशन के बारे में। पहले इंडियन सोशल सिस्टम को इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन का भी टर्म दिया था, जिसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, आप एक बार उसको देख लेना। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि संस्कृताइजेशन किसने टर्म दी थी, तो आप बता सकते हैं एम.एन. श्रीनिवासन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसका। अब मैंने कुछ क्वेश्चन सेट्स किए हैं आपके लिए। ये है पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हुम। अगर आपने अच्छे से सुना है ना क्वेश्चन, ये लेक्चर आपने अच्छे से सुना है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और एक आंसर आपका ठीक हो गया तो इसका मतलब 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का मतलब आपको बहुत ऊपर तक आपको रैंक में ले आएगा, आपका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक मार्क्स का एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू हुम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पैरेलल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन लोअर और अपर यूनिट। अब ये बात किसने कही थी? आपके ऑप्शन है रेमंड मूरे, गिलबर्ट और पैर्सन्स और टेलर। इनमें से किसने कहा था? तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं इसका आंसर आपको अभी बता देता हूं। तो इसका आंसर है रेमंड मूरे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल्स इन हायर और लोअर हायरार्की। हायर एंड लोअर हायरार्की ऑफ सोशल ऑर्डर, उसमें बात की थी लोअर एंड अपर यूनिट, इसमें बात है हायर और लोअर हायरार्की ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये इसमें किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं वीडियो को रोककर, बाकी मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा कैलकट पार्सन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के क्या सिम्टम्स होंगे, कहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे कि हम बता सकें कि यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है और वो इस बिहाफ पर है। तो पहला है हमारा ऑप्शन है फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग क्लासेस। क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। डायनेमिक्स इन सोशल कंडीशन, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने बात किया पॉलिटी के बिहाफ पर बात किया, रिलीजियस के बिहाफ पर बात किया, या सोसाइटी में आप रिच हैं पुअर हैं उसके बिहाफ पर हमने बात समझा। थर्ड इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन ईच क्लास। हाँ बिल्कुल, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है जिसमें लोगों को पता होता है कि हम कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप तो इसका आंसर समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी सिम्टम्स है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने समझ पाए तो मैं अच्छा लगेगा मुझे, आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टी, हाँ हो सकता है। एज, हाँ हो सकता है। रिलीजियस नॉलेज, हाँ हो सकता है। या आप डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको वैसे पता लग गया होगा, फिर भी आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, एक दूसरे के साथ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाएं ताकि हम लाइव इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।